कहीं न कहीं न्यायिक परिक्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं हमारा अपना अधिवक्ता समुदाय और हमारे अधिवक्ता समुदाय के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। कोर्ट परिसर में तो आप किसी को आना रोक नहीं सकते, कोई किसी भी काम से आ सकता है। लेकिन अगर वकीलों की गार्ब में अगर कोई आता है, वकीलों की यूनिफ़ॉर्म में कोई आता है, तो ऐसा है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस सुरक्षा क्या करेगी? वास्तविकता तो ये है। मैंने ये कोई वीडियो क्लिप नहीं इस तरीके की देखी है। ये मीडिया में ज़रूर आप बता रहे हैं इस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। न्यायपालिका और न्याय के मंदिर में ऐसी घटना होना, जहाँ तक है घटना घटित हुई है लखनऊ, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, किसी प्रकार सिक्योरिटीज़ नहीं हो। एक व्यक्ति आता है, काला कोट पहन लेता है, बैंड लगा लेता है, कचहरी के अंदर आ जाता है और अगर हम या हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस लगी हुई है सुरक्षा लेहित, वो अगर उन्हें रोकती है, तो एक चीज़ होती है कि उन्हें वकील साहब को कैसे रोकती है। कल लखनऊ में एक घटना घटी है न्यायालय के अंदर, उस पर फरुखाबाद के जो वकील लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या राय है? उस पर तो सोचना ये है कि कोर्ट में तो बड़ा सिक्योरिटी रहती है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और अगर कोर्ट के अंदर इस तरीके की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न चिन्ह तो बनता लगता ही है। वकीलों के बेस में हत्यारन हत्या की है। इसके लिए तो ये है कि कोई भी अगर कोई कपड़े कैसे भी पहन सकता है, अब कपड़े पहन के वो आ गया वकीलों के, तो वो पहले से ही अपने को माइंड सेट करके आया था कि मुझे इस तरीके से करना है, जैसा कि मीडिया में देखा गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि न्यायालय के अंदर वो भी जज साहब को भी नीचे झुकना पड़ा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बच्ची की भी हत्या हुई है, मैंने जो सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि अगर जज साहब ना झुकते नीचे तो कहीं ना कहीं जज साहब पर कोई हमला हो सकता था। मैंने ये कोई वीडियो क्लिप नहीं इस तरीके की देखी है। ये मीडिया में ज़रूर आप बता रहे हैं इस तरीके से हो रहा है, ये बातें आ रही हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अब ये एक इंसिडेंट है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है। सुरक्षा को लेकर आपको नहीं लगता है कि पुलिस? हाँ, सुरक्षा में ज़रूर चूक है, ये सुरक्षा में तो चूक है, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई काम हो रहा है, वारदात हो रही है, तो सुरक्षा में चूक तो कहा जाएगा। जबकि जो न्यायालय का गेट है, सभी जगह मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, उसके बावजूद भी हथियार न्यायालय के अंदर जा सके, तो इसमें क्या लगता है? अब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है उसके लिए, तो ये चीज़ें अब जांच का विषय है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। क्या नाम है? दिनेश दुबे। देखिए, कोर्ट परिसर में इस तरह की जो घटना हुई है, वो शॉकिंग तो है ही। इससे पहले भी हालांकि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही घटना होती है तो 1-2 दिन तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। लखनऊ कोर्ट परिसर में मैं खुद जाता हूँ, मुकदमे में मैं करने जाता हूँ, मैंने देखा है वहाँ अमूमन बहुत सिक्योरिटी वहाँ टाइट है, स्कैनिंग होके गुजारते हैं। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि वो हथियार लेके कैसे पहुँच गया। फिर भी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है और इसका ऑल ओवर यूपी इस चीज़ को देखना चाहिए। हर कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, ये गलत तो है ही। एक बच्ची की भी गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल 100% बिल्कुल, ये तो अपरेंटली सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, कहीं ना कहीं तो इतना बड़ा लैप्स है। बीते दिन पूर्व अतीक और अशरफ की पत्रकारों के भेष में हत्या हुई थी, अब वकीलों के भेष में हत्या हुई है, इस पर क्या राय है? कहीं ना कहीं बहुत से वकील ऐसे भी बैठ रहे हैं जिनकी जानकारी नहीं है अधिवक्ताओं को। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। कोर्ट परिसर में तो आप किसी को आना रोक नहीं सकते, कोई किसी भी काम से आ सकता है। लेकिन अगर वकीलों की गार्ब में अगर कोई आता है, वकीलों की यूनिफॉर्म में कोई आता है, तो अपरेंटली ये बहुत चिंतनीय विषय है, विचारणीय प्रश्न है ये, और इसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए। हर जगह के बार एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपने तमाम नुमाइंदे खड़े करें और ये देखें, वॉच करें। कोर्ट में अगर कोई भी अधिवक्ता या कोई भी आता है तो उनकी चेकिंग की जाती है, लेकिन कैसे हथियार अंदर चला गया, इससे क्या है? मित्र, ये प्रश्न तो बड़ा अजीब है। लखनऊ की घटना कि वो कैसे चला गया, ये तो सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
हाँ, सुरक्षा व्यवस्था में चूक है और कैसे चला गया ये वहाँ के इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यहाँ की फर्रुखाबाद कोर्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं? आप लोग रोज डेली आते हैं, कैसा अपने आप देखिए सुरक्षित फर्रुखाबाद महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? देखिए फर्रुखाबाद की स्थिति ये है कि मुख्य द्वार पे आपने देखा है जनरल क्लाइंट्स के लिए स्कैनिंग होके गुजर रहे हैं, एडवोकेट्स के लिए हम लोगों की रोक टोक नहीं है। अच्छा, चूँकि एक बात और भी है, देखिए आपको बताएं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरे ख्याल से वहाँ जो स्ट्रेंथ होगी वकीलों की वो कम से कम होगी 15,000, और अपने यहाँ लगभग अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, चलो उनको तो हम लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन आमतौर पर जितने अधिवक्ता हैं ही उनकी स्ट्रेंथ ही कितनी, सभी को शक्ल से हम लोग वाकिफ़ हैं। अब लखनऊ में 15,000 वकील हैं कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, और वहाँ हर वकील को शक्ल से पहचानना इवन बार एसोसिएशन के लिए भी मुश्किल है। तो वहाँ तो इनको हर जगह चेकिंग होनी चाहिए। अब तो बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अब इवन यहाँ भी होनी चाहिए। इस पर विचार किया जाए कि भाई जो नॉन प्रैक्टिशनर लोग हैं और अगर कोट पहन के आ रहे हैं तो उसमें उनकी चेकिंग होनी चाहिए, नो डाउट। बहुत बड़ी घटना हो गई, ये तो अदालत के अंदर मर्डर हो गया भाई। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। न्यायपालिका और न्याय के मंदिर में ऐसी घटना होना, जहाँ तक है ये कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल उठाता है। और ये वहीं की नहीं, हमारे अंदाज से ये पूरे यूपी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें भी सख्ती से कुछ एडवाइजरी जारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने एक लेटर बनाया है ये, और ये कल इशू कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि कुछ बिना रजिस्टर्ड अधिवक्ता जो या तो LLB कर रहे हैं या कुछ मुंशी जो बने हैं, वो काला कोट या काली जैकेट पहन के और पत्रावलियों में बाकायदा सुनवाई करा के कोर्ट में आ जाते हैं, उन पे आर्डर भी हो जाते हैं। तो ये पहला तो ये है कि न्यायपालिका के साथ एक मजाक चल रहा है। देखिए, ये लापरवाही अगर हम देखेंगे तो हमारे सीनियर्स की ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पहली बात तो भेजना नहीं चाहिए। दूसरा, इस पे मैं ये चाहूँगा कि जिला जज महोदय जरा संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी करें जो बिना COP दिखाए वहाँ कोई सुनवाई ना कराई जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, जबकि जो भी न्यायालय हैं प्रदेश भर में या देश भर में, हर न्यायालय के गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर लगे हैं, पुलिस भी तैनात है, PSC भी तैनात रहती है। उसके बावजूद न्यायालय में हथियार पहुंच रहे हैं और जज साहब के सामने हथियार से। अब ये जो मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, ये सफ़ेद हाथी हैं, क्या हो रहा है? ये तो देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर ये रोज़ घटनाएं घटित होंगी और कोर्ट जैसी जगह पर, तो फिर कानून व्यवस्था अब कहाँ रह जाती है? लगातार कहा जा रहा है कि गुंडे जो हैं प्रदेश छोड़ चुके हैं, गुंडे प्रदेश छोड़ चुके हैं, सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है। फिर ऐसा ये कौन से गुंडे हैं जो न्यायालय तक में नहीं चूक रहे हैं? गुंडे प्रदेश छोड़ चुके हो ना छोड़ चुके हो वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन आप केवल हवा में ये बातें नहीं कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। ये कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटनाएं हैं। आप अपनी तरफ से ये कहें कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत चले, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, पुलिस सुरक्षा में तय हो जाती हैं और पुलिस में बैठी रहती है और पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। इस पे क्या कहना है? फर्रुखाबाद आप लोग न्यायालय में यहाँ बैठते हैं, कचहरी में, कैसा सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की? ये तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आप किसी को गोली मार दें, फिर ये आप ये कह देंगे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। मतलब ना न्यायालय की ज़रूरत है, किसी पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गोली मारिए और न्याय हो गया। आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो हम लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। ये तो बड़ी निंदनीय घटना हो गई है। चार यहाँ पे गेट, मेन गेट होके भी अवैध रूप से सभी की एंट्री हो गई वहाँ पे। ठीक है, किसी प्रकार के कैमरा का पालन किया जा रहा है, ना मेटल डिटेक्टर पालन किया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस भी लगी है और मतलब इसको देखते हुए जो कल घटना घटित हुई है लखनऊ, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन की धज्जियाँ उड़ गई हैं। किसी प्रकार सिक्योरिटीज़ नहीं हो रही। जब सिक्योरिटीज़ मजबूत नहीं होगी हम लोग की, ठीक है, तो इसमें हम लोग की हाई कमान से बात करी जाएगी। जैसे हमारे कि जिला जज हो गए, हमारे एडेड कमेटीज़ हो गई हैं, उनसे तौर पर आप मानते हैं कि पुलिस नाकामयाबी रही है? नाकामयाबी रही है इसमें। इतनी हार्डली सिक्योरिटीज़ बावजूद इतने बड़े कांड हो रहे हैं। एक आप कांड हो गया आपका इलाहाबाद में, ठीक है, वो है, उसमें कौन सी प्रेस मीडिया बन के आई थी, वो लोग शूटर आए 3। और जो कल कांड हुआ है उसमें देखते कि पुलिस की उसमें कोर्ट की भर्ती में आए हम लोग के अधिवक्ताओं की। लगता है क्या जो
कांड हो रहे हैं, जैसे आपने बोला कि पहले जी, जी, जी। पत्रकारों के वेश में आए थे, अब वकीलों के वेश में आए, तो क्या इन जो पेशे हैं, पत्रकारों के पेशे हैं, वकीलों के पेशे हैं, इन पर भी एक संदिग्ध के घेरे में लग रहा है? अपने आप को संदिग्ध समझना, अपने आप पर सवाल उसके लिए हमारे लिए आप लोगों के आई कार्ड अवेलेबल करे गए हुए हैं, ठीक है। हमारे लिए COP नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम इलाहाबाद का सबका अवेलेबल है। आपका जो नीलू कमर्स हैं, एडवोकेट्स आए हुए हैं जिनने अभी पास आउट किया है ना, उनके पास COP नंबर, उसके बाद भी इंटरव्यू मिल रही है उनको। कई लोगों गुंडा एलिमेंट्स टाइप के भी लोग आ जाते हैं, उनको नो आइडेंटिफिकेशन भी उनका नहीं है किसी प्रकार का, ना किसी पर चेकिंग चलती है। ये तो हम लोग को सभी को डिसाइड करना, हम अधिवक्ता बंधु वर्गों को यहाँ पे, और सारी जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तर प्रदेश में सब जगह हाई सिक्योरिटीज का वो होना चाहिए इसमें। कल लखनऊ कोर्ट में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कोर्ट के अंदर। क्या लगता है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था किस हाल में चल रही है? प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था तो सामने ही है। जैसे कल घटना हुई, जैसे फरुखाबाद कचहरी को आप ले लो, फरुखाबाद कचहरी में सारे मेटल डिटेक्टर जितने प्रवेश द्वारों पर गए खराब हो। आप उसमें चाहे कोई भी इतला लेके निकलो तो आवाज़ नहीं करेंगे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सुबह प्रारंभ करती है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हो जाती है। कैमरों की संख्या निर्धारित मात्रा से बहुत कम है, पूरा कोर्ट कैंपस कवर्ड नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वकीलों के आई कार्ड देख के ही उन्हें प्रवेश दिया जाए, क्योंकि काला कोट पहनना सबसे आसान होता है और कोई भी अपराधी काले कोट की आड़ में घटना को अंजाम दिया जाता है। जो कि आप अपने आप को अधिवक्ता लोग सभी सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित? नहीं, हम लोग तो वैसे ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जब तक कि हम लोग तो आए दिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते रहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि होता क्या है कि जब गोली चलती है तो कोर्ट में या कोर्ट कैंपस में अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा होती है। कि तमाम बार ऐसी घटनाएं हुई जो तमाम अधिवक्ता घायल हुए हैं, डेथ तक हो चुकी है। सब पुलिस सुरक्षा में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, तो इस पे क्या कहना है? पुलिस सुरक्षा में ऐसी घटनाएं होना कैसा है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस सुरक्षा क्या करेगी? वास्तविकता तो ये है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हाँ, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। चिल्ला रहे हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था बहुत जो है दुरुस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं होती तो घटनाओं को अंजाम कैसे देगी? हर न्यायालय के गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, उसके बावजूद न्यायालय के अंदर असलहे पहुंच रहे हैं और जज साहब के सामने फायरिंग हो गई और कहीं ना कहीं जज साहब भी घायल होते होते बचे हैं। बताया जा रहा है कि वो बेंच के नीचे झुक गए थे। तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कल वाली जो घटना में? कौन संदिग्ध माना जा रहा है? सबसे बड़ा कारण है अधिवक्ताओं चेकिंग ना हो। अधिवक्ता काला कोट पहन के आता है और काला कोट तो बाजार में अवेलेबल है। 400 रुपये 500 रुपये में रेडीमेड कोट आप ले लो, पहन लो, किसी घटना को अंजाम देके निकल जाओ। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो व्यक्ति काले कोट में आया और जो सुरक्षाकर्मी रहे भी होंगे उन्होंने देखा होगा अधिवक्ता है, तो ID कार्ड मस्ट होने चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है चाहिए। तो क्या लगता है कि जो अधिवक्ता हैं वो प्रशासन को, जो पुलिस सुरक्षाकर्मी उनको कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अधिवक्ता विवाद की स्थिति तो नहीं कोई पैदा होगी? नहीं, अधिवक्ता कानून का सबसे ज़्यादा पालन करता है क्योंकि वो कानून जानता है। वो बिल्कुल 100% कोऑपरेट करेगा। अधिवक्ता समझता है और अधिवक्ता प्रदेश में हर जगह अधिवक्ताओं का वही व्यवस्था है। आप उसे चेक करें तो, आप प्रॉपर तरीके से लाएँ तो चीज़ें। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ कचहरी में कितने गेट हैं? भाई कचहरी गेट में प्रवेश के 3 गेट हैं। आज देखा गया है कितनी तीनों पे चेकिंग है। आज जब कल लखनऊ में घटना घटी है उसके बाद आज अगर देखा जाए तो तीनों गेटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और एक जो भी अंदर आ रहा है उसको चेक करके ही आने दिया जा रहा है। पूरे दिन प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था रहे और यही सुरक्षा व्यवस्था प्रतिदिन रहनी चाहिए। इससे पहले थी? इससे पहले ऐसी तो नहीं थी जैसी आ गई। उसके बाद वो चेकिंग मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, उसके बाद भी वो कैसे अंदर आ गए? मेटल डिटेक्टर तीनों यहाँ खराब, तीनों खराब। मेटल डिटेक्टर से निकल जाओ चाकू लेके या कोई और अवैध असलाह लेके तो वो आवाज़ करेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ उसका? मेटल की कोई भी चीज़ लेके निकलो तो आवाज़ आनी चाहिए उसमें, वो आवाज़ आती नहीं। खराब पड़े हुए? हाँ, तीनों खराब है। आप अभी चेक कर लो। देखिए, जो कल का लखनऊ का घटनाक्रम है तो मेरी जो अपनी पर्सनल राय है कि ये गैंगवार है। इसमें शासन या प्रशासन को आरोपित किया जाना मेरे समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि गैंग है, गैंग आपस में लड़ते हैं, घटनाक्रम हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो न्यायालय परिसर में कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आ रही है कि कहीं ना कहीं न्यायिक परिक्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना अधिवक्ता समुदाय और हमारे अधिवक्ता समुदाय के जो जिम्मेदार लोग
वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक व्यक्ति आता है, काला कोट पहन लेता है, बैंड लगा लेता है, कचहरी के अंदर आ जाता है, और अगर हम या हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस लगी हुई है सुरक्षा लेत, वो अगर उन्हें रोकती है तो एक चीज़ होती है कि उन्हें वकील साहब को कैसे रोकती। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो पुलिस के जवान या जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बेचारे किस स्तर से उन्हें रोकें। अगर रोकते हैं तो वकील साहब नाराज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अपना एक समीशन है कि जो हर बार एसोसिएशन या हर जगह जो मौजूद पदाधिकारीगण हैं वो लोग एक व्यवस्था करें कि जो इस तरीके के अराजक तत्व हैं जो काले कोट में अंदर आ जाते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। प्रॉपर बेस में तलाशी हर अधिवक्ता की होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इसमें सख्ती बरतनी चाहिए और संबंधित जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं ये इसमें सहयोग करें पुलिस प्रशासन को, तब तो ठीक। अन्यथा की स्थिति में घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। अगर कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की घटनाएं होने लगेंगी तब तो स्थिति ये बन जाएगी कि हम लोग कहीं सुरक्षित ही नहीं।